ओके, सो आज हमने ये वाली प्रॉब्लम करनी है, हैप्पी नंबर। इस प्रॉब्लम को पढ़ें, आपको क्या समझ आ रही है इसमें से? Write an algorithm to determine if a number n is happy. A happy number is a number defined by the following process. Starting with any positive integer, replace the number by the sum of the squares of its digit. Sum of the squares of its digit. Repeat the process until the numbers equals 1, where it will stay or it loops endlessly in a cycle which does not include 1. Those numbers for which this process ends in 1 are happy. Return true if n is a happy number and false if not. अच्छा, इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि जैसे हमें एक डिजिट दिया हुआ है, जैसे कोई भी जो डिजिट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न करना है अगर वो एक हैप्पी नंबर है, वरना हमने फॉल्स रिटर्न करना है। और वो नंबर हैप्पी तब है जब उसके जैसे जो भी जितने भी उसमें डिजिट्स हैं, अगर उसका स्क्वायर लिया जाए और उसका सम लिया जाए, तो और ये मतलब तब तक रिपीट होता रहे जब ये मतलब स्क्वायर लेने के बाद जो भी नया डिजिट बनता है, फिर उसके भी दोनों डिजिट्स का स्क्वायर लिया जाए और फिर उसको प्लस किया जाए, और ये तब तक चलता रहे जब तक 1 आ जाता है। अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक वो नंबर है, हैप्पी नंबर है। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर वो एक मतलब फॉल्स रिटर्न करना है। बिल्कुल। सो हैप्पी नंबर्स ने हमें बता दिया कि दोनों नंबर्स को सेपरेटली आपने उनका स्केयर लेना है, उनको ऐड करते जाना है और तब तक ऐड करना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अगर 1 आ गया तो वो हैप्पी नंबर है, अदरवाइज वो हैप्पी नहीं है। और यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये हैप्पी नंबर नहीं है? उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं, लेट्स से कोई भी ले लेते हैं, कोई छोटा नंबर लेते हैं ताकि ऐड करने में इजी हो। 15 लेट्स से, ठीक है। 15 हमने कह दिया ये क्या है, n। थोड़ा सा बड़ा भी लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पहले हम लेंगे 1 का स्केयर, दैट विल बी 1। उसके बाद क्या होगा, 5 का स्केयर, वो क्या होगा 25। ये क्या आ गया 26। ओके, अब 2 का स्केयर लेंगे, वो क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 का स्केयर क्या आ जाएगा 36। अब इन दोनों को किया तो ये आ गया 40। अब 4 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 16। ठीक है, 1 का स्केयर अगेन 1 प्लस 6 का स्केयर क्या आ जाएगा 36, तो दैट विल बी 37। 3 का स्केयर 9 प्लस 7 का स्केयर 49। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 58। सॉरी, 5 का स्केयर अगेन 25 प्लस 8 का स्केयर 64। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 89 एग्जैक्टली। 8 का स्केयर आ गया 64 प्लस 9 का स्केयर आ गया 81। ये हो जाएगा 145 आई गेस। जी 145। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 14 का स्केयर लेंगे, मतलब ये काफी लंबा चलता जाएगा। नहीं, अच्छा, जैसे अगर 3 डिजिट्स में नंबर जाते हैं तो वो फिर किस तरीके से स्क्वायर लेंगे? सिंगल हर एक का अलग-अलग के शुरू के 2 डिजिट्स का 7 और फिर 5 का 7? मेरे ख्याल से ऐसे लेंगे। ठीक है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। आई थिंक इसने यहाँ पे मेंशन किया होगा, नहीं तीनों का सेपरेटली लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 1 का आ जाएगा 1, 4 का आ जाएगा 16, 5 का आ जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा 31, 41, 42। ठीक है, अब 42 में 4 का आ जाएगा 16 प्लस इसका आ जाएगा 4, दैट 20। अभी यहाँ कहीं आया नहीं 20 नहीं। 2 का क्या आ जाएगा 4 और उसका क्या आ जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4। अब ये तो सिंगल डिजिट में चला गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये लूप पे लग जाएगा। ठीक है,
अगर हम लेट्स से इसको कर भी देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 16 आ जाएगा ना फिर से अगर करते हैं। 0 और इससे पहले 0 होता है ना, तो वो कर लेते हैं, लेकिन स्टिल अब ये 4 ही आता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लूप पे लग, नहीं, ये 4 का हम लोग 16 नहीं लेंगे ओह सॉरी, हाँ और बिल्कुल, 16 ऊपर रिपीट हुआ हुआ है। हाँ बिल्कुल, 16 यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अब अगर हम इसके सॉरी इसके बाद अगर हम करते भी जाएंगे ना, वही तो लूप ये चलता वाली रहेगा। चेन चलती जाएगी, चलती जाएगी। जी। और इसका मतलब क्या हुआ कि 15 हमारे पास लकी नंबर, ओह सॉरी हैप्पी नंबर हैप्पी नंबर नहीं है। नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ हैप्पी नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको कोई सॉल्यूशन समझ आ रहा है? पहले तो आप बताएं। वैसे एक बात है कि इनफिनाइट लूप में भी तो जा सकते हैं। तो हाँ ना, ये इनफाइनाइटी अब चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस तरीके से तो हमारा वो मतलब हाँ, तो मिलेगा हमने ही नहीं हमें तो। बिल्कुल वो नहीं मिलेगा, तो हम ये वाली कंडीशन लगा देते हैं ना कि अगर कोई नंबर रिपीट हो जाए, तो वहीं पे हम उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ठीक है? यहाँ पे ये कंडीशन है। तो इसमें हम टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, मतलब कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे से पूछ रही हैं। नहीं हाँ, मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा चलें, हैश मैथ यूज करेंगे। हाँ, हम अभी आजकल हैश मैप, हैश सेट, हैश टेबल यही कह रहे हैं। चलें, मैं अच्छा। बताती हूँ। अब ये वाली हमारे पास एक नंबर है, ठीक है? अभी हमने ना मेन चीज़ जो करनी है, अब लेट्स से हमारे पास अभी क्या था, 15, ठीक है? अब मुझे जो मेन चीज़ करनी है ना, वो मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। अगर मैं देखूँ तो 15 मेरे पास, अगर लेट्स से हम सम करते हैं, तो किसका सम है? 10 10 और + 5। 5, ठीक है? अब मुझे जो है ना, मुझे चेक करना है कि भई मैं ये नंबर कैसे ऑब्टेन कर सकती हूँ, ठीक है? सो एक चीज़ हमने ये करनी है, ठीक है? इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ स्टेप्स में। एक तो भई ये कि हमने एक ये जो-सा है 2 डिजिट नंबर्स में से निकालना है और एक 1 डिजिट, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये कि अब हमें जब पता चल जाए कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट हो रहा है, उस केस में क्या कर देना हमने, हमने ब्रेक कर देना, ब्रेक कर देना है। ठीक है? ब्रेक कर देना। और ऑन द अदर हैंड कि अगर कहीं पे मेरे पास 1 आ जाए किसी भी पॉइंट पे जाके, तो फिर मतलब अब यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको हम कह देते हैं ये 0 1 है, ठीक है? इसको अगर हम बाद में करते भी हैं, स्केल लेके ऐड करते भी जाते हैं, तब भी क्या आएगा, वो 1 आएगा, 1 ही आता रहेगा। ठीक है? सो हमने एक कंडीशन लगानी कि भाई कहीं पे 1 आ गया ना, तो उस केस में क्या करें, ट्रू रिटर्न करवा दें, ट्रू रिटर्न करते हैं। ठीक है? अभी ये कुछ कंडीशंस हैं, मतलब हमें ये चीज़ें चाहिए। ओके, सो अब हम ये चीज़ सबसे पहले ये कैसे कर सकते हैं कि भई मैं इन दोनों नंबर्स को सेपरेट करके उनको ऐड करूँ। अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे मैं जैसे वो अम, अगर 2 अलग-अलग उसमें आ जाती है ना, जो ब्रेक करके वो फर्स्ट एलिमेंट उसका बन जाता है और फिर वो सेकंड एलिमेंट बन जाए। अरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? लेट्स से अब यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट ये है, लेकिन अब ये तो चलें छोटी एग्ज़ाम्पल है। अगर मेरे पास कोई 5 डिजिट नंबर आ जाएगा, उस केस में क्या करेंगे? सही है। ज ज ये जो हमारे पास वैसे बेसिकली इंटीजर वैल्यू है ना? हाँ, इंटीजर्स ही हैं। उसने हमें बताया हुआ है कि पॉज़िटिव नंबर ही है, n हमारे पास पॉज़िटिव ही है। चलें, हम ऐसे करते हैं कि हम हमारा जो n है ना, सॉरी, ठीक है, हाँ, एक हम ले लेते हैं नया नंबर x, ठीक है? जो कि होल्ड कर रहा होगा इस वैल्यू को, 15 को। नहीं मतलब ये क्या होता है, राइट साइड को, राइट साइड पे जो वैल्यू है, ठीक है? ठीक है। और हम एक ले लेते हैं कोई नंबर, कोई इसी तरह समथिंग जो होल्ड कर रहा होगा किसको, l को, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। हम x को ही एक ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई n
परसेंटेज 10। अभी सपोज करते हैं कि अभी हमारे पास n क्या है 15 है, और सॉरी 19 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर इसके साथ भी हम कंपेयर कर लेंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं वो ट्रू वाली कंडीशन के साथ अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सो n अभी हमारे पास क्या है 19। अब इसको जहन में रखते हुए हम ये कर रहे हैं, ओके। सो ओप्स, एक तो ये रीडू नहीं होता ना, सॉरी अंडू। ओके सो अभी इसको भूल जाए, ये ऊपर ये ना x है, ठीक है, बदतमीजी कर रही है। ओके अब यहाँ पे 19 का 10 के साथ हम मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस का तो पता है होगा ना आपको? जी, रिमाइंडर जो बचता है मतलब। हाँ रिमाइंडर। अब हम लेते हैं 19 का 10 के साथ मॉड्यूलस, क्या आएगा? 10 कर लिया, 10 वन ज़ा 10 और बचा 9 बचा। बिल्कुल। अगर हम इसको करके देखें तो 10 के साथ हम ले रहे हैं इसका मॉड्यूलस, और ये क्या है 19। तो 10 वन ज़ा 10 और 9 बचा। बिल्कुल। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 9। एग्जैक्टली। तो ये क्या है हमारे पास? रिमाइंडर। रिमाइंडर मॉडुलस x। तो अगर हम इस n में देखें तो इजंट दिस द राइट टर्म? जी ऐसे ही है ना? तो जी मतलब जी। क्या हुआ कि हमें राइट साइड वाली जो टर्म है, ये जो भी वो डिजिट है वो हमें मिल गया। ओके हमने x में उसको स्टोर करवा लिया, ठीक है। ठीक है, फिर उसका स्केल लेके आगे बाकी। ओके अब हम एक और ले लेते हैं, हम लेट से n में ही उसको वो करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए ये वाली टर्म, इसको मैं कैसे ले सकती हूँ? सोचें ज़रा, कोई ऑपरेटर ही लगा लेते हैं हम इसमें भी। 9 और जैसे अगर अगर 10 से ही डिवाइड किया था तो 10 में प्लस करेंगे? नहीं, वैसे वो भी हो सकता है। आप वैसे आंसर बोल के आगे चलिए। हम यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे 10 के साथ। अगर इस केस में देखें, ये तो रिमाइंडर हमें मिल गया उसकी राइट टर्म, राइट, अच्छा, हमें उसका आंसर मिल गया। सही। राइट साइड में मिल गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये जो आंसर हमें मिला है यहाँ पे, इजंट दिस द लेफ्ट टर्म? जी जी। तो ये क्या होगा, हम अगर उसको 10 से ही डिवाइड करें तो उसका जो सा आंसर होगा वो क्या होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट होगा, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या आ गया? 1 आ 1, गया। ठीक है। ओके अब हमें ना ये वाला स्टेप तो भाई हमें क्लियर है कि भाई ये जो है ना कहीं पे होगा। तो सॉरी, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, फिर ये 10 नहीं करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। अगर 10 करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। ओके तो मतलब हमें एक स्टेप तो हमारा बन गया। उसके मैं से एक बाद बात पूछूं? जी जी, ये हम डबल डिजिट के साथ हमेशा 10 से करेंगे या फिर हम मतलब अगर 3 डिजिट भी होते हैं तब भी हम 10 से ही करेंगे? वो अब खुद ही करता जाएगा आगे। हमने ये बना लिया ना, उसने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया कि कितने डिजिट नंबर है, बट वो खुद ही करता जाएगा। अगर हम लेट से यहाँ पे कोई आ जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, हम्म, तो कुछ और टाइप होने लगे तो 156 लेट्स जी। अज्यूम। इसका अगर हम 10 से डिवाइड करें क्या आएगा? पहले 15। 10 वन ज़ा 10, 15। पहले 1 आएगा ऊपर मतलब हम्म, डिवाइड करने पे, और नीचे की तरफ 5 बचेगा। हम्म, ठीक है, वही चीज़ बनेगी आई थिंक। हाँ वही चीज जी, बनेगी। अब जी, जी, इसको फिर जो ठीक है। है वो फर्दर आगे वो कर देगा। जी, अब जब वो ठीक है। देखेगा कि ये 2 डिजिट है, इसको दोबारा वो 10 से डिवाइड कर देगा। उस केस में सही। ये क्या बनेगा 1, और 5 क्या बन जाएगा हमारा? रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर, तरह अगर ठीक हम है। देखें 1 5 6 तीनों टर्म्स जी, होगी ना सेपरेट। जी, जी। ओके सो अब उसके बाद भी हमने चेक करना है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हमें उसका कैसे हम ट्रैक रख सकते हैं। ये चीज हमने कल की थी, अगर आपको याद हो तो। कैसे किया था हमने? जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से? मुझे याद नहीं, मैंने वो फर्स्ट करवाया था, सेकंड लेकिन कल ही करवाया था।
एक वो था ना जिसमें हम लोगों ने वो करने थे कि अगर कोई डुप्लीकेट है उसके अंदर तो वो उसमें हम हाँ लोग वो कर रहे मेरे ख्याल से रिटर्न कर ये रहे थे, ट्रू रिटर्न कर रहे थे। बिल्कुल उसी में होगा फिर। वो जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे कि ना जैसे हैश हमने करवा लिए थे हम्म और उसके बाद हम देख रहे थे सीन, अगर मतलब अगर उसके अंदर वो नंबर आ जाता है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर दे, हम्म वरना फिर वो हमें फॉल्स रिटर्न कर दे। लकी बंदी हमने सेट लिया था हैश सेट। जी वही सीन। वो अच्छा हमने नहीं वो नहीं सेट, मैं हाँ सेट जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने कल बताया था। सेट में अब जो वो सा जिसमें आंसर, फाइंड करते हैं, जी जिसमें फाइंड कर रहे थे। मुझे याद नहीं मैंने कौन से वाले में सेट यूज़ करवाया था, लेकिन कल ही करवाया था। चलें कोई बात नहीं। अब देखें यहाँ पे अब इनको हमें 1 और 9 मिल गया, ठीक है। 1 और 9 मुझे मिल गया सेपरेटली, राइट। जी अब मैं एक आंसर का लेती हूँ वेरिएबल, ठीक है। उसमें मैं ना आंसर को पहले रखवा देती हूँ 0 से, इनिशियलाइज करा देती हूँ। उसके बाद मैं इनमें ना एक्स को ऐड करवाती जाती हूँ और मतलब इन दोनों का स्केयर लेके इसमें ऐड करवाती जाती हूँ, ठीक है। वो खुद ही अब इसमें होता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है कि भई हमारे पास, हाँ, अब हमने चेक करना है कि ये रिपीट हो रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे अपने सेट में, हम एक सेट बना लेते हैं। उसमें चेक करेंगे कि ऑलरेडी ये एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्ज़िस्ट करता है तो क्या करें, वहीं पे रिटर्न फॉल करवा दें, ठीक है? वहीं पे फॉल्स रिटर्न करवा दें। और अगर वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करता तो फिर हमने क्या करवाया था? हम इंसर्ट करवाया था। इंसर्ट करवाया था, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? जी इंसर्ट लिख दिया, खैर समझ तो आ रही ना। हमने क्या करना है, इसको इंसर्ट करवा देना ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हम फिर जाएं तो फिर हमारे पास ऑलरेडी यानी ट्रैक हो कि कौन सा एलिमेंट पहले आ गया है। ओके, ये तो हो गया। हाँ, और ये जो है ना ये एक लूप में चलता जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। कि जो उनसे अब फिर हम आंसर को जो है ना सॉरी एन को हम उससे वो करवा देंगे, आंसर से रिप्लेस करवाते जाएंगे, ठीक है। अब आंसर लेट से यहाँ पे क्या आ गया 82, तो अब ये वाला ये होगा हमारा n, ठीक है। और हर बार जब भी वैल्यूज होती जाएंगी अपडेट तो वो हमारे n में आ जाएंगी रिप्लेस होके, और फिर हम उसका वो फाइंड कर लेंगे। इसकी समझ आ गई? जी। ओके, सो इसको अब हम करते हैं कोड। ओके, मिस सेट और मतलब जो मैप था उसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा मैं बताती हूँ। हैश मैप में हम क्या कह रहे थे, हम की वैल्यू पेयर में मतलब स्टोर करवा रहे थे, राइट। जी जी और सेट्स जो है ना ये हमने इनिशियलाइज करवाया, और इसको मैंने बस टाइप बता दी है कि इसकी ना टाइप इंटीजर है। इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं जो हमें ना बाद में चेक करनी है कि लेट्स से जैसे मैंने अभी डुप्लीकेट्स वाली उसके एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें अब मुझे करवा लिया सॉरी अरे को मैं ट्रिवर्स कर रही हूँ और अगर मैं चेक कर रही हूँ अगर उसमें कोई है एलिमेंट तो वो क्या कहते हैं कि ये डुप्लीकेट है, और अगर नहीं है तो उसको क्या करवाते जाए, सेट में स्टोर करवाता जाए, इंसर्ट स्टोर करवाता जाए, करवाते इंसर्ट ठीक है। कराता रहे। और लेकिन हैश मैप में क्या होता था कि वहाँ पे सारा कुछ यानी ये हैश हुआ हुआ है, और कोई वैल्यू अगर डुप्लीकेट है लेट से तो फिर उस केस में क्या करे कि वो साथ साथ उनको लिख दे, ठीक है। ठीक है, उसमें मतलब यूनिकली वो हम हाँ वही चेनिंग कर रहा था वो। हाँ कह सकते हैं, जैसे मैंने वो लिंक लिस्ट वाला आपको बना के दिखाया था, जी ठीक है। तो सेट में क्या हो रहा है कि मैं अब कोई चीज़ है या कोई नंबर है मुझे चाहिए, मुझे चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उस केस में फिर हम इसको वो कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। ओके, हम यहाँ पे ले लेते हैं वाइल लूप क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितनी दफ़ा चलना है, क्योंकि अभी इस एग्जांपल में अगर देखें तो ये 3-4 दफ़ा चला है, 4 दफ़ा, ठीक है। जी इसमें देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा चला है, और मे बी अगर इससे भी बड़ी वैल्यू हो वो उससे भी ज़्यादा दफ़ा चलेगा, ठीक है। जीरो में और हम यहाँ पे वाइल को ट्रू करवा देते हैं। अगर कहीं पे 1 आ जाता है तो हम ब्रेक कर देंगे, और अगर कहीं पे डुप्लीकेट हो जाता है तो हम वहीं पे फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ठीक। ओके, इसके बाद हम एक आंसर लेते हैं 0 से, और उसके बाद हम लगाते हैं एक और वाइल लूप जिसमें हम कहते हैं कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं है n,
उस केस में इसने क्या करना है कि उन दोनों को वो सेपरेट करता जाए। परसेंटेज 10 इसका ले लिया मॉड्यूल और n को जो है ना रिप्लेस करवा दें n डिवाइडेड बाय 10। इससे क्या होगा, दोनों वैल्यूज सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आंसर में हमने क्या करना है, इनको ऐड करवाते जाना है। स्केयर हम कैसे लेंगे, x दोनों वैल्यूज को आपस इंटू, में मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं n को नहीं लिख रही क्योंकि जब ये दूसरी दफ़ा चलेगा लूप, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो से n है वो भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी n क्या होगी, ये 1। नेक्स्ट केस में जब ये चलेगी तो फिर क्या होगा, 1 आ जाएगा और वो दोबारा इसी में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में चेक, इस लूप के बाद अब हमने चेक करना है कि किसी कहीं पे अगर आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो वो क्या करे, वो ब्रेक कर दे लूप को। ब्रेक कर और दे। लूप को जब ब्रेक करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा और जब बाहर आएगा तो वो सिंपल ट्रू रिटर्न करवा दे। ट्रू रिटर्न कर देगा। ये तो हमारी ट्रू वाली कंडीशन चल गई है। लेकिन हमने अभी इसको सेट में भी तो चेक करना है। अब अगर लेट्स से वो 1 नहीं होता और जी, हमारा सेट क्या है ST, तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है आंसर को, और अगर वो नहीं मिलता, आंसर अगर ना मिले तो फिर क्या करे, वो उसको एंड कर दे। इंसर्ट कर दो। नहीं, आंसर अगर नहीं मिलता, हाँ, अगर आंसर नहीं मिलता तो ये वाली कंडीशन, सॉरी, रिटर्न फॉल्स कर दे और जो सी वो है ना फाइंडिंग, उसको क्या कर दे, एंड कर दे। ठीक है, मिस अगर अगर जैसे पहली दफा में जो हम अंदर उसको करवा रहे हैं वैल्यू, तो वो इंसर्ट नहीं करवाएंगे। वो करवा रहे हैं। अभी पहले हमने चेक करना है और अगर मिल जाता है तो फिर क्या होगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। जी, और अगर नहीं मिलता तो फिर क्या हमने करना है, फिर उस केस में हमने करवा देना है उसको इंसर्ट। इंसर्ट क्या इंसर्ट करवाना है, आंसर। आंसर ठीक है, और हमने अब n को जो है अपडेट कर देना किससे, आंसर। आंसर से। ठीक है, जी, इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया, इसको सबमिट करवा देते हैं। ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, समझ आ गई इसकी। जी, जी, ठीक है। ओके, वेरी गुड।